Assalamu alaikum students. In this video we are learning about rational exponent and exercise number 2.7. लेक्चर नंबर 1 में हम रैशनल एक्सपोनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला फार्मूला है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है कि इफ़ बेसिस आर सेम देन पावर एडेड। और प्रोडक्ट मीन्स कि जब हमारे पास कहलाती है बेस और ये हमारे पास कहलाती है पावर्स। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों बेसिस सेम होंगी तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। इसी तरह से कोशेंट रूल कहता है कि कोशेंट का मतलब है कि डिवीजन फॉर्म में अगर बेसिस सेम होंगी, ये सेम एज इट इज़ सिमिलर दीज आर बेस, और अगर दोनों बेसिस सेम होंगी तो जो डिवीजन की फॉर्म की जो पावर होगी ये पॉजिटिव की है तो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से इसका ऑपोजिट भी देख सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव है तो नीचे जाएगी तो फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्योंकि ये छोटी छोटी फॉर्म्स हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे तो इसलिए ये फार्मूलाज को माइंड में रखना ज़रूरी है। इसके बाद आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या कहलाता है? ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाए इस तरह से तो नीचे जाके ये पॉजिटिव में हो जाती है। और सिमिलर अगर हम इसको 1/b नेगेटिव n है तो ऊपर जाएगा तो b की पावर n हो जाएगा। अब हमारे पास आता है एक्सपोनेंट पावर रूल। एक्सपोनेंट पावर रूल हमें कहती है कि जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म ऑफ बेस हो और पावर आ जाए ऊपर तो हमने क्या करना होता है, या फिर वो प्रोडक्ट की फॉर्म हो या फिर वो डिवीजन की फॉर्म हो, दोनों फॉर्म में हमने अलग अलग इस पर पावर अप्लाई कर देंगे। एक्सपोनेंट पावर रूल जिसे कहा जाता है। एंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल कहलाता है कि जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल हो या कोई नंबर हो तो अगर उसकी पावर ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास कहलाती है 1। लाइक सपोज़ यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख दिया था कि 1 की पावर 1 या कोई नंबर आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, सो ऑन कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई की पावर भी हो सकती है इस तरह से, या फिर हमारे पास कोई भी वेरिएबल या इस तरह की फॉर्म भी अगर आ जाए तब भी वो ज़ीरो कहलाती है। लेकिन मोस्टली इस तरह से होता नहीं है, लेकिन वेरिएबल्स वगैरह आते हैं जस्ट लाइक सपोज 0 y की पावर नॉट इज इक्वल टू 1 की पावर ये हमारे पास है। एक्स वाई जेड सारे वेरिएबल्स हैं और 1 2 3 4 सारे नंबर्स हैं। सो अब आते हैं हमने पढ़ना क्या है। हमने पढ़ना है आज के जो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.7 के 5 सवाल हम सॉल्व करेंगे। मैं चाह रही थी कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने, और क्योंकि टोटल एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चंस हैं तो हम 5 करके अपनी जो है वो एक्सरसाइज 2.7 को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का सवाल है, हमारा पहला सवाल है 8 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 1/2। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अब सबसे पहले हमें हिंट मैं आपको दे दूँ कि क्या करना है। आपने बेस जो होती है, ये हमारे पास बेस कहलाती है, इस बेस को देखना है। बेस टेकिंग check the kit base and taking LCM लेना है। ठीक है, सेकंड में हमें क्या करना है कि हमें पावर देखनी है। ये जो चीज़ है ये हमारे पास कहलाती है पावर। ठीक है, मैं P लिख रही हूँ यहाँ पे। और पावर को हमने देखना है कि जो बेस है अगर हम उसका LCM लेंगे वो एग्जैक्ट पावर पर हमारी सिंप्लीफाई होनी चाहिए, लाजमी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 8 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 8 का एलसीएम हम डायरेक्ट नहीं लेंगे क्योंकि हमें पावर 3 चाहिए। ठीक है, तो 2 से चेक करेंगे। 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 होता है। 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 एंड 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। नेक्स्ट अब 36 का भी एलसीएम ले लेते हैं एक साथ ही। 36 का हम 2 से कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट 6 की पावर हमें चाहिए 2 चाहिए। बेसिकली हमें 36 को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि यहाँ पे पावर 2 बने। तो आप सबको पता है कि 6 6 जा क्या होता है 36, 6 1 जा 6, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इजीली तरीके से। ये आ गया हमारे, तो 2 की पावर 3 और 1/3 मल्टीप्लाई
6 की पावर 2 एंड 1/2। पावर से पावर कैंसिल होगी। अब ये इजीली तरीका हो गया हमें सिंप्लीफाई करने के लिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 2 6 12। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 256। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले कर लें या बाद में कर लें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व करने वाले हैं। 256 डिवाइडेड बाय x की पावर स्क्वायर एंड 1/2। ठीक है, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले आपने 256 का एलसीएम ले लेना है, या फिर आप डिवाइड करके भी 256 को चेक कर सकते हैं। तो दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो 256 का हमें पता है कि 256 को जो है वो 16 का जो है वो स्क्वायर बनता है 256। तो यहाँ पे मैंने लिख लेना है 16 की पावर 2 और ये आ गया 1/2। इसी तरह से डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर भी है और इस पर भी हम इंडिविजुअली अलग अलग निकाल सकते हैं। ये जो पावर, ये जो फॉर्म बन रही है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट पावर रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पावर जो है वो स्क्वायर की पावर जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गई है। 16x बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, x की पावर भी x से कैंसिल हो गई है। हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय x जो है ये हमारे पास फाइनल आंसर हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 81x की पावर -8 z की पावर 4 एंड होल पर है 1/4। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि 81 को सॉल्व करना है। 81 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो 81 हमें पता है कि 9 के टेबल में आता है, 9 9 से 81, लेकिन हम 9 के टेबल से नहीं करेंगे। हम इसको हमें पावर चाहिए 4, लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 से करेंगे तो 2 हमें पता है कि 2 के टेबल में 81 नहीं आ सकता, किसी भी तरह से करेंगे। तो हम 3 पर जाते हैं। तो 3 2 6 एंड हम पावर दे देंगे कैरी आगे, 21 बन जाएगा। 3 9 3 7 21। ठीक है, 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। 3 की पावर 4 आ गया ये हमारे पास। 3 की पावर 4 x की पावर -8 z की पावर 4 एंड 1/4। अब हम इंडिविजुअल अलग अलग सब पर मल्टीप्लाई करा देंगे पावर के साथ। 8 की पावर ठीक है, ये हमने करवा दिया अलग अलग। z की पावर 1/4। तो ये पावर से पावर कैंसिल होगी और ये हमारे पास बन गया 3z की पावर x की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, सिंपली अब क्या करना है, नेगेटिव को हमें यहाँ पे से पावर नेगेटिव को रिमूव करना है। तो हम कौन सा वाला फॉर्म यहाँ पे फार्मूले पे अप्लाई जा रहे हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल पर। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, ये नेगेटिव की फॉर्म थी, हम नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव की हो जाएगी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं 3 आ जाएगा हमारे पास 3z और डिवाइडेड बाय x की पावर 2। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में 64 का हमें एलसीएम लेना है। 64 का एलसीएम है पावर 6 है, तो हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम दूसरे टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम 2 से चेक करेंगे क्योंकि पावर 6 बड़ी है, तो ये पावर 6 से हो जाएगा। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 की पावर 6 ये हमारे पास आ गई है। 2 की पावर 6 और नेगेटिव 1/6। 6 से पावर 6 कैंसिल होगी। 2 की पावर -1 आ गया हमारे पास। 2 की पावर नेगेटिव का मतलब है कि 1/2। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी, बेसिकली 2 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन हम उसको इस तरह से नहीं लिख सकते। ये हमने फॉर्म अगेन अप्लाई किया, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल हम यहाँ पर अप्लाई करें, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करें, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास 5। ठीक है, जो हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है
27 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर नेगेटिव n अपॉन 3 एंड डिवाइडेड बाय 18 की पावर नेगेटिव n अपॉन 2। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है इसके इन सवालों का, ताकि इजीली तरीके से हम सॉल्व कर सकें। यहाँ पे मैंने 27 का एलसीएम लिया तो 3 की पावर 3 आ गई, और 8 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इजीली तरीके से सब लिख दिया। यहाँ पे 3 की पावर लिख दिया और 8 की पावर भी 3 लिख दिया। अब 18 को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना था कि एलसीएम लेना था, तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 2 9 18 और 3 3 9 एंड 3 1 3। अब इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 जो है वो 2 एज इट इज़ आएगा और 3 की पावर 2 आएगा। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पर हमें जाहिर सी बात है सब पर हो पावर आएगी, इंडिविजुअली अलग अलग आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, बेसिकली अब हमें इसके बाद पावर को कैंसिल करना है। यहाँ पे पावर 3 थी और 3 3 क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है और ये 2 से कैंसिल, इस पर कोई पावर नहीं है तो इस पर कोई पावर नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर नेगेटिव का n, और यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2 की पावर नेगेटिव n अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर नेगेटिव n। अब हमने नोट करना है कि जो बेसिस हैं सेम बेसिस हैं। ये हमारे पास 3 3 जो है वो सेम बेसिस है, एक ये वाली और एक ये वाली, और ये वाली और ये वाली दोनों सेम है। आप इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले जाएं, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेगेटिव वाली को मैं ऊपर लेके चली जाती हूँ 3n 2n, और 3 को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और इसी तरह से ये 2 नेगेटिव n अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर नेगेटिव का था, जो नीचे आएगा तो पॉजिटिव का n हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एडिड हो जाएंगी। तो ये हम फॉर्मूला पीछे पढ़कर आ चुके हैं, तो ये हमारे पास बन गया 3n। अब यहाँ पर जो फॉर्म बन रही है वो मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। इसमें सिंपली नेगेटिव n अपॉन 2, और ये पावर कौन सी है, प्लस का n है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो इसका मतलब है 1। अब 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, तो 2 1 ज़ा 2 नेगेटिव का n प्लस, और 2 जो ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 का n। सिंपली नेगेटिव n में से अगर हम एक n निकाल दें तो हमारे पास पॉजिटिव का n बनेगा और पावर नीचे आ जाएगी 2। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अब 2 की पावर n अपॉन 2। अभी हम जो ये सॉल्व कर रहे थे बेसिकली हम ये पावर को लेके सॉल्व कर रहे थे। ये मैंने पावर लिया है और ये मैं पावर को ही लेके सॉल्व कर रही हूँ। तो ये पावर को सॉल्व किया तो हमारे पास जो है वो पावर का जो आंसर बना वो n अपॉन 2 बना। ठीक है, तो अब जो है वो हमारे पास ये सिंपली इसका फाइनल आंसर है। इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 पॉइंट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रह चुके हैं वो कंप्लीट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।